सभी शिक्षक मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, मैं आप सभी के समक्ष लेकर के हाजिर हूँ आपका सुल्तान सिंह मीना, अपना चैनल लर्न सेल्फ विद सुल्तान। मित्रों, आप सभी के द्वारा गत जो वीडियोज़ हैं वो आप सभी के द्वारा बहुत ही पसंद किए गए, इसीलिए मैं आप सभी के समक्ष ज़्यादातर जो उपयोग में आने वाला है व्यक्तिगत पे मैनेजर, इसका महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी के समक्ष लेकर के आया हूँ। इसे जान करके आप सभी को बेहद खुशी होगी। लगभग इसका उपयोग 95% जो शिक्षक हैं उनके द्वारा किया जा रहा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए है। पहले जबकि डिजिटल सिग्नेचर की व्यवस्था नहीं थी, उससे पूर्व केवल डीडीओ के द्वारा और मंत्रालय कर्मचारियों के द्वारा ही पे मैनेजर का उपयोग किया जाता था। लेकिन आज प्रत्येक कार्मिक के लिए आवश्यक हो गया है कि वो अपने व्यक्तिगत पे मैनेजर को समझे। यदि ऐसी स्थिति में वो अपने पे मैनेजर को समझ नहीं पाता है, तो उसे बार-बार इधर-उधर चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसीलिए मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ इस व्यक्तिगत पे मैनेजर को, जिसे आप जान करके और अपनी छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो नए कार्मिक हैं, वो अपना मूल वेतन किस तरह से बढ़ाएँ, वेतन स्थिरीकरण के लिए किस तरह से कार्य करें, इन सभी के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा एसआई कटौती कैसे बढ़ाएँ, अपनी पे स्लिप किस तरह से देखें, जीए 55 किस तरह से डाउनलोड करें, पे मैनेजर पर संशोधन रिक्वेस्ट, चाहे वो संशोधन अपने किसी भी नंबर की हो, प्रान नंबर की, जीपीएफ की, या कहें कि अपने पैन नंबर की, या मोबाइल नंबर की, कोई भी रिक्वेस्ट हो, उस रिक्वेस्ट को हम किस तरह से भेजें। और इसके अलावा यदि पासवर्ड हम इसके भूल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने पासवर्ड पुनः रीसेट किस तरह से करें। इन सभी बातों को हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने रखने का प्रयास किया है। सभी मित्रों से मैं पुनश्च निवेदन करूँगा कि आप मेरे इस चैनल को लर्न सेल्फ विद सुल्तान, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें और लाइक करें, और अपनी जो राय है वो राय अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य ही डालें, जिससे कि मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में और सुधार कर सकूँ। चलो मित्रों, आगे बढ़ते हैं अपने व्यक्तिगत पे मैनेजर पर। ये पे मैनेजर जब आप गूगल पर सर्च करोगे, पे मैनेजर 2 नाम से ये पे मैनेजर आपको दिखाई देगा। ये फर्स्ट फेज़ है, ये यहाँ पे आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल पर आपको शो होगा। इसमें सबसे पहले ये यूज़र नेम जो आपको दिख रहा है, इस यूज़र नेम में आपको अपनी एम्प्लॉयी आईडी दर्ज करनी है। ये एम्प्लॉयी आईडी आरजे से शुरू होने वाली हमारी एम्प्लॉयी आईडी है। उसके बाद में इसमें आपके द्वारा बनाया हुआ पासवर्ड इसमें एंटर करना है। उसके बाद में आपको कैप्चा डालना है, और कैप्चा डालने के बाद में यहाँ आपको एम्प्लॉय पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन पेज लॉगिन कर देना है। उसके बाद में ये व्यक्तिगत पे मैनेजर खुल जाता है। लेकिन मित्रों, बहुत से लोगों की ये समस्या आती है कि हमारे पास में इसका पासवर्ड ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रथम बार लॉगिन कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड का एक ऑप्शन आ रहा है। फॉरगॉट पासवर्ड का, ये जिस तरह से ये देखिए, ये फॉरगॉट पासवर्ड का एम्प्लॉय के लिए एक ऑप्शन है। ये इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आप ये जो जानकारी आप सभी के सामने इसमें दिखाई दे रही है, इस जानकारी को भरेंगे। सबसे पहले आप इसमें एम्प्लॉय आईडी डालेंगे। एम्प्लॉय आईडी के बाद में अपना बैंक अकाउंट नंबर, जिसमें कि अपनी सैलरी जमा हो रही है। उसके अलावा यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर जैसे ही डालते हैं, उसके बाद में उस मोबाइल नंबर को आप वेरीफाइड करें। जो आपका पे मैनेजर दर्ज है, उसी मोबाइल नंबर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ वेरीफाई करने के बाद में एक ओटीपी आप सभी के सामने आएगा। ओटीपी को आप यहाँ पर सेव कर देंगे। उसके बाद में इसमें सबमिट डिटेल, इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट हो जाता है। मित्रों, पासवर्ड रीसेट का मतलब होता है कि आपका जो पासवर्ड है वो अब बैंक अकाउंट जो है आपका, उस बैंक अकाउंट का जो आपका जो बैंक अकाउंट है, अब उसके 5 जो आपके लास्ट 5 डिजिट हैं, उन लास्ट 5 डिजिट्स को आप सबसे पहले अपने एम्प्लॉयी आईडी डाल के, और उसके बाद में उन लास्ट 5 डिजिट्स को आप इसमें पासवर्ड के रूप में डालेंगे। उसके बाद में कैप्चा एंट्री कर देंगे। फिर आप यहाँ पर एम्प्लॉयी
एम्प्लॉई के रूप में क्लिक करते हुए लॉगिन करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में आपको यह पेज शो होगा। इस पेज में आप देख पा रहे हैं कि आपको अब नया पासवर्ड सेट करना है। इस नए पासवर्ड के लिए आप कोई भी जो एक इस तरह से पासवर्ड पॉलिसी है जो कि इसमें दिख रही है कि एक अक्षर आपका कैपिटल लेटर होगा, एक शेष स्मॉल लेटर्स होंगे और एक कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आपको नया पासवर्ड आपको सेट करना होगा और जो कैप्चा है वो सेव कर डाल के आप इसे सेव कर सकते हैं। उसके बाद में आप इस तरह से आप अपना लॉगिन करेंगे पे मैनेजर, व्यक्तिगत पे मैनेजर। इस व्यक्तिगत पे मैनेजर में आपको बहुत सारी सूचनाएँ दिखाई दे रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयी कॉर्नर। एम्प्लॉयी कॉर्नर में आपके एम्प्लॉयी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, यदि आप अपनी ट्रांसफ़र की जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये इससे रिक्वेस्ट भेज सकेंगे। उसके बाद में एम्प्लॉयी डिटेल्स। एम्प्लॉयी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। फिर नेक्स्ट है आपके टीए मेडिकल डिटेल्स, फिर मास्टर डाटा रिक्वेस्ट और उसके बाद में एम्प्लॉयी रिपोर्ट। इसमें एम्प्लॉयी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है जो कि आपकी पे मैनेजर पर आपके संबंध में उपलब्ध हैं और इन जानकारियों को आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले आप पर्सनल डिटेल्स, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स, इस पर क्लिक करने के बाद में आप अपनी पर्सनल डिटेल्स चेक कर सकते हो। फिर लास्ट पे सर्टिफिकेट, अंतिम जो एलपीसी जिसको हम बोलते हैं, वो हम इससे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इससे आप किसी भी महीने की पे स्लिप ले सकते हो और मंथ वाइज भी ले सकते हो और GA55 जो कि बार-बार माँगा जाता है और पेमेंट की रिपोर्ट। ये सारी रिपोर्ट तो हम इस पे मैनेजर से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है मास्टर डाटा रिक्वेस्ट। ये अभी बहुत ज़्यादा काम आ रही है। इसकी वजह क्या है कि अभी जैसे मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि आप व्यक्तिगत पे मैनेजर से जो भी रिक्वेस्ट भेजी जाती है, वो डीडीओ के पास में जाती है और डीडीओ के द्वारा उसे एचओडी के लिए फॉरवर्ड किया जाता है। तो कोई भी संशोधन की जो रिक्वेस्ट है, वो आपको इसमें डालनी होगी। जिस तरह से सबसे पहले आप देख पा रहे हैं तो अपडेट एम्प्लॉयी पे डेट। जैसे मान लीजिए आपको कोई एम्प्लॉयी की पे के संबंध में कोई डेट आपकी है या कहें कि उस डेट में कोई संशोधन आप चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको उस पे डेट के संबंध में जो भी डॉक्यूमेंट हैं, वो प्रूफ़ के रूप में आपको सबमिट होगा। उसके बाद में एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को सबमिट करने के बाद में आपकी पे डेट की रिक्वेस्ट है, वो एचओडी के डीडीओ के पास में चली जाती है। डीडीओ उसे देख कर के डॉक्यूमेंट्स को आगे भेजेगा। फिर उसके बाद में स्कीम रिक्वेस्ट, कोई स्कीम जैसे कि मान लीजिए आप अपनी स्कीम बदलना चाह रहे हैं, एसआईपीएफ, सीपीएफ, जीपीएफ, ये स्कीम्स इसमें शामिल होंगी। फिर इसके बाद में नंबर, इसमें विशेष रूप से अभी जो हाल ही में काम पड़ा है, जैसे मान लीजिए जो प्रोफेशनल कर्मचारी है उनके लिए एसआई नंबर अपडेट करने हैं या मोबाइल नंबर अपडेट करने, आधार नंबर अपडेट करने या प्रान नंबर अपडेट करने, ये सारे नंबर्स के संबंध में आपको रिक्वेस्ट भेजनी होगी। इसके बाद में इसका भी वही प्रोसेस है। आपको रिक्वेस्ट पर इस पर क्लिक करने के बाद में उस जो संबंधित वो है वो आपको डालना होगा। उसके बाद में उसका प्रूफ़ है वो आपको इसके साथ अटैच करना होगा पीडीएफ में और फिर उसे आप ने डीडीओ के लिए भेज देंगे। फिर उसके बाद में पर्सनल डाटा रिक्वेस्ट, पर्सनल डाटा में यदि आप कोई संशोधन चाहते हैं तो वो आप इसमें करवा सकते हैं। उसके बाद में बैंक अकाउंट अपडेट, बैंक अकाउंट में मान लीजिए आपका आईएफएससी या अकाउंट नंबर में कोई मिस्टेक है या आप बदलवाना चाहते हैं, तो इसकी रिक्वेस्ट आप डीडीओ को भेज सकते हैं। फिर इसके बाद में पर्सनल डिटेल में मान लीजिए कोई समस्या है, तो ऐसी स्थिति में भी आप पर्सनल में डिटेल्स के में संशोधन के लिए भेज सकते हैं और उसके साथ में कोई प्रूफ़ का आप कागज़ भी लगा सकते हैं। इसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं, तो जिस तरह से आपको ये शो रिपोर्ट पे मैनेजर पर जो आपकी पे डिटेल है, उसके संबंध में पे डिटेल के संबंध में जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी। तो इस पे डिटेल में आप शो करके संपूर्ण जानकारी पीडीएफ के रूप में आपके समक्ष उपलब्ध हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये आपका व्यक्तिगत पे मैनेजर है, वो आपको समझ में आ गया होगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो कि बहुत ही सामान्य हमें लगती हैं, लेकिन उन जानकारियों के अभाव में हम इधर-उधर भटकते रहते हैं या इधर-उधर किसी से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मित्रों, आप सभी स्वयं अपने व्यक्तिगत पे मैनेजर को ऑपरेट कर सकते हैं। यदि कोई भी समस्या हो तो आप अपने इस कमेंट बॉक्स में चैनल में आप लिख सकते हो और अपने इस चैनल को में सुधार के लिए भी यदि आप अपनी राय देना चाहते हो तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अपनी अमूल्य राय भी हमें दें और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।